हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड मतलब DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिसेस आते रहते हैं डेली बेसिस पर, और सभी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दिल्ली में आने वाले जितने भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट दिल्ली सरकार के अंतर्गत, तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं और उनमें परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है, तो सारी नोटिफिकेशन शुरू से लेके एंड तक की सारी नोटिफिकेशन DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट होती है। तो पूरे देश भर से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इन वैकेंसीज के लिए, तो सबके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट आती रहती है। तो चलिए 20 मार्च की डेट से 3 अलग अलग नोटिसेज हैं, उनको कवर कर लेते हैं। मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें जो इम्पोर्टेंट नोटिस आती है, अब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या एग्जाम की डेट है, एडमिट कार्ड है, या काफ़ी सारे अलग अलग और भी नोटिसेज होते हैं, वो सब नोटिस जो भी डेली बेसिस पे आते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी एक सेक्शन बना दी मैंने यूट्यूब पे, वीडियो बना के अपडेट में कर देती हूँ। तो आप डेली लेटेस्ट वीडियोस चेक कर लिया कीजिए अगर आपको DSSB के नोटिस चाहिए तो। और ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB की, वो भी चेक किया कीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले जो नोटिस है वो चेक कर लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी। पोस्ट कोड है 812/23, मतलब 812/23, मतलब 2023 में 2023 में इसके फॉर्म भरे गए PGT ज्योग्राफी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। तो क्योंकि मार्क्स डिक्लेयर कर दिए गए तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 24 वैकेंसीज बता रहे हैं जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा। 2107 2107 वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपियर हुए थे 25 जुलाई को एंड 2 अगस्त को, उनके मार्क्स जो है वो OARS मॉड्यूल में अपलोड कर दिए गए थे। तो अभी टीचर वाला जो वैकेंसीज आती है DSSB में, उसमें एक ही एग्जाम होता है, Tier 1, कोई इंटरव्यू नहीं, Tier 2। तो वही रिटर्न एग्जाम में जो मार्क्स आए उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाती है, कट ऑफ वगैरह डिक्लेयर कर देते हैं। तो टोटल 99 कैंडिडेट को, जिसमें 79 जो है मेल कैंडिडेट और बाकी फीमेल कैंडिडेट है 20, तो 79 मेल कैंडिडेट्स एंड 20 फीमेल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया प्रोविजनली इसलिए क्योंकि फिर अब जो है ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे सही से, तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो टाइम लिमिट के अंडर सही सही ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल मोड में, तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो कट ऑफ मार्क्स रिलीज किए गए, कट ऑफ मार्क्स इंपॉर्टेंट रहता है तो चेक कर लीजिए मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए। अब इसमें ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट भी दी होगी, लिंक एक्टिवेट होगा 24 मार्च से लेके 7 अप्रैल, 24 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो ध्यान देंगे, ई डॉसियर में आपको अपना डॉक्यूमेंट टाइम लिमिट के अंदर और सही सही अपलोड कर देना, नहीं तो फिर रिजेक्शन हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस थी क्योंकि टीचर की भी है और प्लस जो है 20 मार्च की डेट से एक और नोटिस है, ये भी रिजल्ट है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर 803/23, मतलब 2023 में इसके भी फॉर्म भरे गए। 803/23, रिलीजिंग ऑफ मार्क्स Tier 1 एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर Tier 2। तो इसमें Tier 2 भी होने वाला है, तो Tier 1 के मार्क्स रिलीज हो गए और Tier 2 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए उनके लिए नोटिस है। तो ऑफकोर्स कट ऑफ मार्क्स तो आएगी क्योंकि Tier 1 के बेसिस पे Tier 2 में शॉर्टलिस्ट हुए तो कट ऑफ मार्क्स तो आएगी। तो ये आप चेक कर लीजिए अगर आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और तीसरा एक नोटिफिकेशन, ये भी रिजल्ट ही लग रहा है मुझे, 52/24, जिसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, पोस्ट कोड 52/24, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स। तो ये भी मार्क्स डिक्लेयर हुए हैं। 237 कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे, उसमें 16 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया प्रोविजनली, कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज कर दिए गए। और इसमें अब आई थिंक अगर ई डॉसियर में लिंक, ई डॉसियर का लिंक भी एक्टिवेटेड रहेगा क्योंकि एक ही Tier 1 ही दिखाई दे रहा है इसमें मुझे सिर्फ। तो 25 मार्च से लेके 8 अप्रैल, 25 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक ई डॉसियर का लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट सही सही टाइम लिमिट के अंडर अपलोड कर देना, नहीं तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो ये 3 अपडेट है आज DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट रिजल्ट सेक्शन में अपडेट आई हुई है।
लेटेस्ट रिजल्ट में ये तीनों अपडेट आई हुई है, तो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।